हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर के बारे में। आज क्लास हमारी फिफ्थ रहेगी, 5वीं क्लास है। नेक्स्ट जो पीछे वाली 4 क्लासें आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, और लिंक उनका हमारे यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है। सारे वीडियोस देख सकते हैं। आरआरबी के बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि पहले के पेपर मतलब पुराने पेपर जो आए हुए थे परीक्षा में, वही पेपर हम डिस्कशन करेंगे विद आंसर की। और यदि आप चाहते हैं कि ये पूरे पेपर आप खुद पर्सनली अपने फ़ोन पर पाना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा इम्पोर्टेंट की पॉइंट बुकलेट जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से हमने जो बनाई है आरआरबी के लिए, वो पाना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर हम देंगे अभी, उस पर आप मैसेज करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो रेलवे नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक शानदार ऑफर है। रेलवे इम्पोर्टेंट की पॉइंट बुकलेट जो, और उसके लिए आरआरबी ओल्ड पेपर दोनों ये अब एक साथ मात्र 299 में मिलने वाले हैं, जो कि 9351609780, जो 9351609780 इस नंबर पर आप डायरेक्ट डीएम करिए, डायरेक्ट मैसेज करिए। और जो व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, और इस पर मैसेज करने पर आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएगी। ठीक है, आप चाहते हो तो उसका डेमो भी हम दे देंगे। सारी कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बाद ही आप अपना अच्छा लगे तो आप 299 के अंदर ये कॉम्बो पैक है वो प्राप्त कर सकते हैं, और रेलवे की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लार्ज हेप्ड अप मास ऑफ स्कार टिश्यू डेवलप्ड एंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द वुंड सरफेस इज नॉन एज। मतलब ये दोस्तों क्वेश्चंस आपकी क्या लैंग्वेज है उसको समझना है, बेन राइट आंसर देने की कोशिश करनी होगी आपको। क्लियर चीज़ है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमारा पूछ रहा है कि लार्ज हिप्ड मास है, इसका एक टिश्यू के ऊपर है जो कि डेवलप होता है एक्सटेंड बिहाइंड द वुंड, जो वुंड है उसके पीछे की सरफेस पे हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? कीलोइड बोलेंगे, या एक्ने बोलेंगे, या हाइपरट्रॉफिक स्कार बोलेंगे, या कॉन्ट्रैक्चर स्कार बोलेंगे? तो इस सिचुएशन में दोस्तों जो क्या होता है, ये कीलोइड होता है। एक कीलोइड का प्रकार है जो वुंड के साइड में सरफेस एरिया में होता है, जो कि कीलोइड कहलाता है, जो कि हमारा जो राइट आंसर है वो कीलोइड रहने वाला है। क्लास को दोस्तों आप लाइक शेयर करते जाइए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासें आपको और भी मिलती रहेगी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आपके जो भी डाउट लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नहीं तो हमारा नर्सिंग एजुकेशन का एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पर हर एक PDF भर्ती की हम डालते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, द प्री टर्म इन्फेंट एल्बो में ईजिली ब्रॉट अक्रॉस द चेस्ट विद नो रेसिस्टेंस इज। मतलब किसी भी प्रकार का बिना रेसिस्टेंस के, यहाँ पर पूछ रहा है कि न्यूबॉर्न है, इन्फेंट है, 1 साल से छोटे बच्चों को इन्फेंट बोलते हैं, प्रीटर्म है, एल्बो में इजीली ब्रॉट, मतलब जो एल्बो है वो इजीली पहुंच जाती है किसके? अक्रॉस चेस्ट, जो कि किसी भी रेसिस्टेंस के बिना, नो रेसिस्टेंस, तो उसको क्या बोलेंगे? स्कार्फ साइन बोलेंगे। क्या दोस्तों? स्कार्फ साइन बोलेंगे। ऑप्शन जो हमारा सी है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। स्कार्फ साइन क्या है, इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा आपको डिस्कशन करके बता देते हैं। स्कार्फ साइन ए न्यूबॉर्न असेसमेंट फाइंडिंग इन विच द इन्फेंट एल्बो अक्रॉस द बॉडी मिडलाइन विदाउट रेसिस्टेंस। मैंने पहले भी बोला, एज एग्जामिनर ड्रॉ द आर्म क्रॉस द चेस्ट टू अपोजिट शोल्डर। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव कब होगा? द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रीटर्म इन्फेंट बॉर्न बिफोर 30 ईयर ऑफ जेस्टेशन। ये जो प्रीटर्म है वो बिफोर 30 ईयर का यदि बच्चा जन्मता है उसको प्रीटर्म कहेंगे। इन हाइपोटोनिक और प्री टर्म इन्फेंट एल्बो विल क्रॉस द मिडलाइन पॉजिटिव। यदि एल्बो है क्रॉस कर देती है मिडलाइन को तो पॉजिटिव बोलेंगे। एल्बो विल नॉट रीच द मिडलाइन तो उसको नेगेटिव स्कार्फ साइन बोलेंगे। ये चीज़ आपको याद में रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट रख के लेके भी रख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस रहेगा दोस्तों, विच क्रेनियल नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल का पूछा है दोस्तों, सुगंध, स्मेल, सुगंध, दुर्गंध, सॉरी, जो स्मेल आती है वो दुर्गंध भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है स्मेल का पूछा है, अपन जैसे कोई भी स्मेल जब सूंघते हैं तो उस दौरान ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, वेस्टिबुलो कोक्लियर या ऑक्यूलोमोटर, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है वो क्या? ऑल्फैक्टरी। हमारी जो ऑप्शन बी है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। क्या? ऑल्फैक्टरी नर्व है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? सेंस ऑफ स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस रहेगा, इन विच कंडीशन द फोटोथेरेपी यूज फॉर ट्रीटमेंट। फोटोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रिगार्डिंग 5-10 क्वेश्चंस बनते हैं और किसी ना किसी एक एग्जाम में ये एक क्वेश्चन को ज़रूर देखने को दोस्तों मिलता है। क्लियर चीज़। इसके बाद में बात करेंगे इसके आंसर की। तो यहाँ पर जॉन्डिस आपको पता है, जो पीलिया होता है उसके दौरान फोटोथेरेपी यूज़ की जाती है। फोटोथेरेपी में जो लाइट है वो ब्लू कलर की होती है और स्पेसिफिकेशन आपको कुछ पूछे तो जेनेटेलिया और आइज़ कवर की जाती है। क्लियर चीज़। और इसके अलावा और भी है इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, हम कभी आगे और बताएंगे आपको इसके रिगार्डिंग। जो हमारे की पॉइंट बुकलेट है उसमें सारे चीज़ें दे रखी है, तो उसको ज़रूर परचेज कर लीजिएगा, उसमें एक एक पॉइंट आपको दे रखा है। नियर साइटनेस पूछा है, आल्सो नोन, इसको बोलेंगे मायोपिया। ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, जो कि बेसिकली आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हमें उस क्वेश्चंस को पुटअप करना होगा। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनमें से जो नॉन डिग्रेडेबल कौन सा होगा? फूड वेस्टेज नहीं होगा, डेड एनिमल्स नहीं, पॉलीथीन बैग्स, पेपर्स। तो पॉलीथीन बैग से होता है वो नॉन डिग्रेडेबल होता है। कौन सा? पॉलीथीन बैग्स। ऑप्शन दोस्तों क्या हमारा सी है, वो राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस रहेगा 42 वाला, ऑक्सीडेशन इन केमिकल रिएक्शन इज द, क्या बोलेंगे? गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन इन केमिकल रिएक्शन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन हमारा क्या है? डी है दोस्तों, राइट आंसर होगा। लॉस नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन नहीं होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा। क्या? ऑक्सीडेशन इन केमिकल रिएक्शन इज द। क्लियर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो फर्स्ट 5 ईयर पंचवर्षीय योजना ही वो कब हुई थी? जो है हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1951 से लेकर 1956 के बीच में। ऑप्शन है जो फर्स्ट डी है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, जो कि सबसे पहली पंचवर्षीय योजना है वो स्टार्ट हुई थी 1951 से लेकर 1956 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच टाइप ऑफ फैमिली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रिगार्डिंग बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। विच टाइप ऑफ फैमिली कम्स अंडर द मेल हेड ऑफ द फैमिली। ये चीज़ याद रखना, मेल हेड ऑफ द फैमिली पोजेसिंग ऑल पावर्स, मतलब उसके पास पूरे पावर होते हैं। मेल के अंदर हेड ऑफ फैमिली होता है, तो उस फैमिली को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पैट्रिकल फैमिली। क्लियर चीज़ है, पैट्रिकल फैमिली। जो हमारा ऑप्शन दोस्तों हैं वो डी इज़ द राइट आंसर। जॉइंट फैमिली नहीं होगा, मैट्रिकल नहीं होगा। यदि फीमेल होती तो मैट्रिकल होता, न्यूक्लियर फैमिली नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? पैट्रिकल फैमिली इज़ द राइट आंसर, जो कि मेल हेड ऑफ द फैमिली होता है, जिसके पास पावर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चंस, द कपल हु आर मैरिड इन रिप्रोडक्टिव एज। एक रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है? उसके अंदर यदि कोई मैरिज होती है किसी कपल की, उसको बोलेंगे एलिजिबल कपल। क्या बोलेंगे? एलिजिबल कपल, जो कि 18 से 45 साल तक के मान सकते हैं हम, जो कि एलिजिबल कपल आते हैं। तो एलिजिबल कपल है वो आपका होता है, जो कि मैरिड इन द रिप्रोडक्टिव एज इज नॉन एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस रहेगा दोस्तों, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट दैट द एम्प्लॉयज शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम सुपीरियर। जो सुपीरियर से जो ऑर्डर होते हैं उनको क्या बोलेंगे? कंप्रेशन बोलेंगे, यूनिट ऑफ कमांड बोलेंगे, फ्री रेन डायरेक्शन बोलेंगे, एफिशिएंसी ऑफ डायरेक्शन। ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए हम रख देते हैं। आप इस क्वेश्चंस का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। ठीक है, 46 लिख के ABCD जिसमें से राइट आंसर है वो आप बताना होगा। नेक्स्ट दोस्तों, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन दैट अकर इन नेफ्रोलिथेसिस। नेफ्रोलिथेसिस होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो दोस्तों कॉमन जो स्टोन होता है वो किसका होता है? जो किसका होता है दोस्तों? कैल्शियम का होता है। किसका? कैल्शियम का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेफ्रोलिथेसिस का अंदर जो स्टोन कभी भी पूछे तो आपको बताना है दोस्तों कैल्शियम का स्टोन। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा है, MR ऐसे पूछा है, जो बैक्टीरियोलॉजिकल स्टैंड है वो क्या होता है? मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो MR ऐसे होता है। ऑप्शन हमारा डी इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा, द मेथड ऑफ हेल्पिंग
द इंडिविजुअल बाय एनकरेजिंग हिम टू डिस्कवर द रीजन ऑफ और हिज बिहेवियर इज कॉल्ड। ठीक है, तो बिहेवियरल थेरेपी होगी या कॉग्निटिव होगी या इंडिविजुअल साइकोथेरेपी होगी या क्राइसिस इंटरवेंशन होगा। तो क्या है दोस्तों, हेल्पिंग जो इंडिविजुअल है बढ़ाता है, जो कि किसको, बिहेवियर को, उसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। ऑप्शन दोस्तों सी इज़ द राइट आंसर। कौन सा, सी हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। जो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी है वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इट्स टर्म एज। एक प्यूबर्टी के दौरान जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जैसे 12 से 13 साल की एज में स्टार्ट होता है, उसको बोलेंगे मिनार्की। और यदि स्टॉपेज होता है एमसी का तो उसको मिनोपॉज बोलेंगे, जो कि 48 से 50 तक ये इसकी एज लिमिट है, या इसको 45 एवरेज मान सकते हैं। क्लियर, ये मिनो स्टार्ट कोई कुछ टर्म्स नहीं है, मिनार्की मिनोपॉज टर्म्स है, जो कि आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ मच पॉपुलेशन इज यूजुअली कवर्ड बाय द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। एक CHC के अंडर में कितनी पॉपुलेशन कवर होती है, तो 80,000 से लेकर 1020, जो हमारा ऑप्शन डी है वो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाता है। क्लियर, तो ये थी आज की क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और क्वेश्चंस को डील करेंगे। क्लास हमारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। और उससे पहले आपने अगर नर्सिंग एजुकेशन की जो ओल्ड पेपर है RRB के वो और इंपॉर्टेंट की पॉइंट बुकलेट है परचेज नहीं की है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखे हैं, उस पर मैसेज करें और आप प्राप्त करें। थैंक यू सो मच।